जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारत क्लासेस। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एक शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो हम लोग कक्षा 8वीं की गणित पाठ्य पुस्तक प्रश्नावली 6.3 को कर रहे हैं और इसके अंतर्गत अभी हम लोग करेंगे प्रश्न संख्या 3। प्रश्न कहता है कि बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वैसे तो आप लोग याद रखते हो कि 100 और 169 का वर्गमूल क्या होता है। देखिए, घटाने की विधि क्या होता है और क्या घटाना है। देखिए, यदि मैं एक एग्जाम्पल आपसे को लेता हूँ, यदि अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ आप सभी कि 9 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप फटाक से बोलो कि 9 का वर्गमूल 3 होगा। आप लोग देखिए, वर्गमूल दो प्रकार से याद कर सकते हो। पहले तो आप लोग याद कर लो कि 9 का वर्गमूल 3 होता है, क्योंकि 3 तिया 9, ऐसे याद कर लो। दूसरा तरीका है कि आप लोग 9 को ऐसे लिख दो और 9 में प्रत्येक बार विषम संख्या घटाओ। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। मैंने कहा कि प्रत्येक बार विषम संख्या घटाना है। विषम संख्या क्या होता है? जिसके जोड़े आप लोग नहीं बना सकते हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये सब क्या है? विषम संख्या। तो 9 में पहला विषम संख्या घटाएंगे 1, कितना आएगा? 9 में से घटाएंगे तो 8। ठीक है। अब दूसरे बार इसे लेना है, 8 को यहाँ लिख दिए और 8 में दूसरा विषम संख्या यानी 1 के बाद 3 को घटाएंगे, कितना आएगा? 5 आएगा। हमें शून्य तक पहुंचना है। जब तक शून्य आपको प्राप्त नहीं हो जाए तब तक आपको चलते घटाते जाना है। अब यहाँ से 5 आया तो 5 को यहाँ लिखेंगे और 5 में नेक्स्ट विषम संख्या क्या है? 5 ही है, घटा देंगे तो शून्य प्राप्त हुआ। कितनी बार में शून्य प्राप्त हुआ? 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो 9 का वर्गमूल 3 होगा। ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हो। इसी प्रकार हमें 100 और 169 का दर्शाना है, तो यहाँ से लिख लेंगे। पहले तो लिखेंगे 100 और 100 में पहली विषम संख्या लिखेंगे यानी 1 घटाएंगे, कितना आएगा? 99 आ गया। ठीक है। अब 99 को यहाँ लिखेंगे और 99 में अगली विषम संख्या घटाएंगे। अगली विषम संख्या 3 होती है, घटाओ, कितना आएगा? यहाँ से 9 था, 9 लिख देंगे, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6, 96 आ गया। अब फिर से यहाँ पे 96 यहाँ लिख देना है। 96 अगली विषम संख्या 5 घटाना है, कितना आएगा बताइए? 91 आएगा। 91 तक पहुँचे हैं, हमें शून्य तक पहुँचना है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? 91 को यहाँ लिखेंगे और अंतिम और अगली विषम संख्या देखिए 1, 3, 5, फिर 7 घटा रहे हैं, तो घटाएंगे यहाँ पे, यहाँ से एक कैरी लेंगे, 11, 11 में 7 गया तो 4, कितना आएगा? 84 आएगा। फिर यहाँ पे 84 को यहाँ लिखेंगे, 84 में अगली विषम संख्या 1, 3, 5, 7, फिर 9 आएगा। अब 14 में से 9 घट 5 और 8 में से यहाँ पे बच गया 7, 75। फिर 75 को यहाँ लिखना है, 75 में अगली विषम संख्या लिखना है 1, 3, 5, 7, 9, फिर 11। घटाओ, 5 में से घटाओगे 4, 6 में 7 में से घटाओगे तो 6, 64। अब 64 को यहाँ लिखना है, 64 में अगली विषम संख्या 9, 11, देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, फिर 13। घटाएंगे तो 4 में से 3 गया तो 1, 6 में से गया 5, 51। फिर 51 को यहाँ लिख देंगे। 51 में अगली विषम संख्या यानी 13 के बाद 15 घटाएंगे, तो यहाँ से 11 में से 5 गया तो 6 और यहाँ से 4 में 3 गया तो 4 में 1 गया तो 3, 36 आ गया। अब 36 को यहाँ लिखेंगे। 36 में अगली विषम संख्या क्या होती है? 15 के बाद 17। घटाएंगे तो कितना आएगा बताइए? 9 आएगा और यहाँ से 2 में से गया तो 1, 19। अब 19 यहाँ आया और अगली विषम संख्या भी 19 ही होगी, तो 19 में 19 घटाएंगे तो 0 आएगा। तो फाइनली हमें 0 तक पहुँचने के लिए कितने बार घटाना पड़ा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 10। तो यहाँ से लिखेंगे 100 का वर्गमूल 10 होगा। ठीक है। अब देखिए, आपको याद कैसे रहेगा कि विषम संख्या कैसे होती है। आपको क्या करना है? एक एक स्टेप एक एक छोड़ते जाना है, यानी 1 के बाद आप लोग 2 छोड़ दो। जैसे आपने 1 लिखा और 1 के बाद 2 को छोड़ के 1 के बाद 1 को छोड़ो। 1 के बाद क्या होता है? 2, 2 को छोड़ देना है, 3 लिखना है। 3 के बाद 4 होता है, 4 को छोड़ के 5 लिखना है।
5 के बाद 6 को छोड़ देना है, 7 लिखना है, यानी एक एक स्टेप छोड़ते जाओ आपको विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी। चलिए इसी का देख लेते हैं प्रश्न संख्या 2। 169 दे रखा है, तो देखिए हमने यहाँ से लिखेंगे 169 माइनस 1 कितना आएगा 168। अब 168 को यहाँ लिखेंगे, माइनस करेंगे 3 कितना आएगा 65। 165 को यहाँ लिखेंगे, माइनस करेंगे 5 कितना आएगा 160। 160 को यहाँ लिखेंगे, माइनस करेंगे 7 कितना आएगा 10 में से 7 गया तो 3 15 153 आ गया। 153 में से 9 को माइनस करेंगे, 1 3 5 7 9 होगा 144। 144 को यहाँ लिखेंगे, माइनस करेंगे 11। 4 में से 1 गया तो 3 और यहाँ 14 में 1 गया तो 13। 133। 133 को यहाँ लिखेंगे, माइनस करेंगे 13 कितना आएगा यहाँ पे 3 में से 3 तो 0 और 13 में से गया तो 12। 120 आएगा। 120 को यहाँ लिखना है, माइनस करना है हमें 15 कितना आएगा बताइए 105। फिर 105 को यहाँ लिखना है, माइनस करना है 17, घटाने पर हमारा आएगा 88। अब 88 को यहाँ लिखेंगे, 88 में से हमें 19 घटाना है, तो घटाने पे कितना आएगा 8 में से 18 में से 9 गया तो 9, यहाँ पे बचा 7 में से गया तो 6 69। अब 69 में से हमें नेक्स्ट घटाना है, यानी 19 के बाद 21। 9 में से 1 गया तो 8 और 6 में से 2 गया तो 4, 48 आया। अब 48 को लिखेंगे, इसके अगला क्या होगा 23 होगा, 23 घटाना है अगला। मतलब आप लोग समझ रहे हो ना कि यहाँ पे हम इधर लिख रहे हैं विषम संख्याओं को, तो कितना आएगा 8 में से 3 गया तो 5, 4 में से 2 गया तो 2, 25 आया है। और यहाँ पे 25 है और अगले में भी 25 आएगा, 25 में से 25 घटाएंगे तो 0। यानी फाइनली हमें 0 तक पहुँचने के लिए कितना तक जाना पड़ा है, ऐसे गिनते हैं। देखिए यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 बार यानी 169 का वर्गमूल 13 होगा। कितना होगा बच्चों 13 होगा, क्योंकि हमें 13 बार घटाने पर 0 प्राप्त हुआ है। तो ये था प्रश्न संख्या 3। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से ज़रूर कीजिएगा, और हाँ इस वीडियो से रिलेटेड कहीं भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो अपने डाउट कमेंट में लिखिएगा। थैंक यू बच्चों। भारत क्लासेस को आप सभी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।